हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पीयूष एंड वेलकम टू आवर चैनल पीयूष फार्मेसी। बहुत दिनों से मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे थे कि सर हमारे पीओसी का पेपर है, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर का रेगुलर का पेपर है और कुछ बच्चों का बैक का पेपर भी है। और सर बस पास होना है, अच्छे नंबर नहीं लाने, बस पास होना है। तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक न्यू वीडियो जिसमें खाली आपको बस पासिंग मार्क्स क्वेश्चंस बताऊँगा, ठीक है, बस पास होने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करा दो यार, करके यार मेरे 100 सब्सक्राइबर तो कम से कम करा दो। नेक्स्ट चैनल जो था मेरा वो उड़ गया था उस वजह से, और ये वाला जो चैनल है ये न्यू है, इसमें आप करा दो। बाकी क्रैश कोर्स में भी, क्रैश कोर्स के बारे में बाद में बताऊँगा, पहले क्वेश्चंस बताता। तो पीओसी सेकेंड का पेपर आपका 1 जनवरी को है, AKTU का। RGPV का मेरे को अभी डेट कंफर्म नहीं हुई है, मेरे को आप बता देना लिख के कमेंट में कि इस तारीख को है। तो 1 तारीख को जो आपका पीओसी का पेपर है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस देख लेना और ये करके जाओगे गारंटेड आप पास हो जाओगे। पहला क्वेश्चन आपका, राइट एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। यानी कि एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर जितने भी एविडेंस है डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में वो सब लिखो। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है कभी 10 नंबर कभी 7 नंबर में आता है, ये आप करके जाओगे। 7 नंबर का है तो 7 नंबर में, 10 नंबर का है तो 10 नंबर में। अब इनमें क्या क्या लिखना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जिससे आपको 7 या 10 नंबर पूरे मिले, क्या क्या लिखना है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। दूसरा, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, बेंजीन की जितनी भी रिएक्शंस हैं, जैसे आपकी हेलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन और आपका सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ठीक है, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, फ्रेडल क्राफ्ट वाली। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ राइट नोट ऑन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, फ्रेडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 या 10 नंबर में आ जाती हैं एक साथ पूछते हैं ये। अगर पूछेगा तो एक साथ पूछेगा 7 या 10 नंबर पे, नहीं तो 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो मैंने आपको बताई नहीं, ये सारी कर लेना। अगर इसमें भी बोलूँ यूनिट 1 में क्या करना है, ये पहला क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, ये क्वेश्चन जरूर करके आना है, ठीक है। और दूसरा आप ये कर सकते हो, ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना, जो क्वेश्चन मैं बोला ना नहीं छोड़ना, वो नहीं छोड़ना, तो ठीक है। यहाँ पे आती है आपकी एक्सप्लेन इफेक्ट ऑन सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन। आता है, बहुत बार आया है, ये भी कर सकते हो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में, जिसमें आपके ऑर्थो मेटा पैराइज जितनी भी पोजीशंस होती हैं और रिंग एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं उनके बारे में ये कर सकते हो। फिर आता है आपका शॉर्ट नोट, किसके ऊपर, स्ट्रक्चर एंड यूजेस पे, DDT एंड सेकेरिन एंड BSC क्लोरामिन टी। क्लोरामिन टी, DDT, BSC एक साथ पूछ लेते हैं, कभी सेकेरिन एक साथ पूछ लेगा वह बाला। हालांकि ये 2-2 नंबर में आ जाते हैं, 2-2 नंबर में 2 दे देंगे, और अगर पूछता है तो 2-3 एक साथ देके 7 नंबर में पूछ लेगा, करके चले जाना, ईजी है। हकल रूल 2 नंबर के हिसाब से जरूर करके जाना, आता ही आता है, 2 नंबर के हिसाब से बिल्कुल आएगा। हकल्स रूल वही होता है जो कि आपकी एरोमेटिक कैरेक्टर को बताता है कि ये एरोमेटिसिटी कब फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, जैसे कि बेंजीन। और ये किसने दिया था, हकल गेव ने दिया था, याद है आपको। मेरे स्टूडेंट जो हैं उनको पता होगा, ये जो मैंने क्रैश कोर्स में बताया उन्हें। सेकेंड यूनिट में से मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन सिंथेसिस एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स कर सकते हो, नहीं छोड़ के जाना चाहो छोड़ के जा सकते हो, पर कर लो मेरे हिसाब से। तो क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस बार आ सकता है, तो ये करके चले जाना फिनॉल के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, फिनॉल्स एसिडिक क्यों होते हैं नेचर में, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स बताना है, एसिडिटी ऑफ फिनॉल के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना। ये और बेंजीन वाला जो मैंने बताया, ये दो करके ही जाने आपको। 2 मार्क्स में आप इसके क्वालिटेटिव टेस्ट पढ़ सकते हो, फिनॉल्स के स्ट्रक्चर और यूजेस पढ़ सकते हो, क्रेजोल, नेप्थॉल, फिनॉल, और एक आपका आता है, एक और था, मैं नाम मेरा याद नहीं आ रहा, ओक्रोजोल था, पता नहीं किस नाम से था, वो आप देख लेना, इसके सबके स्ट्रक्चर देख लेना, ईजी हैं। फिर यूनिट 2 का ही चैप्टर 2 में आता है आपका, डिस्कस बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन ये जरूर करके जाना, छोड़ना मत, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस में आती है, या तो ये या ये, इनमें से दोनों में से कोई ना कोई सा आता है, कभी कभार दोनों भी आ जाते हैं, ठीक है। अब ये 3 क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं। सिंथेटिक यूज पूछे हुए एराइल डाइजेनम सॉल्ट्स के, एराइल डाइजेनम सॉल्ट 7 नंबर के हिसाब से देख जाना, स्ट्रक्चर सब कुछ इसके 7 नंबर के हिसाब से एराइल डाइजेनम सॉल्ट को देख जाना। एरोमेटिक एसिड्स
चैप्टर 3 में से डिस्क्राइब इन डिटेल द सिंथेसिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजिक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 4th क्वेश्चन में से डाल देना क्योंकि ये आ जाता है। पिछली बार ये क्वेश्चन आपका आया था, इसमें खाली बेंजोइक एसिड के ऊपर पूछा हुआ था, तो ये भी कर लेना। यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 जिसको पास होना है खाली वो ये यूनिट छोड़ सकता है, ये 2 नंबर के हिसाब से याद कर सकता है। और जिसको थोड़े अच्छे नंबर लाने हैं, जिसके रेगुलर क्या है, फैट एंड ऑयल्स क्या होते हैं ये पढ़ लेना, सेपोनिफिकेशन वैल्यू, डेंसिटी ऑफ ऑयल्स, हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रोजनेशन कर लो। और ये ड्राइंग ऑयल जरूर कर लेना, ड्राइंग ऑयल 7 नंबर में पूछ लेता है कभी कभार, ये 4 तो करनी है आपको। मेथड ऑफ एनालिसिस की बात करें फैट एंड ऑयल्स की, तो पहला आपका आयोडीन वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू, ईस्टर वैल्यू, एसिड वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू, आरएम वैल्यू, ये 2 नंबर के हिसाब से देख लेना, ठीक है। नहीं तो बाकी से 7 नंबर में करना चाहो कर सकते हो। यूनिट 4 में पहला क्वेश्चन है आपका नेप्थलीन के ऊपर और एंथ्रेसिन फिनेंथ्रीन। रुको मैं भी बताता हूँ आपको, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सिंथेसिस, केमिकल रिएक्शन, स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूज बताने हैं। नेप्थलीन जरूर करके जाना। एंथ्रेसिन पिछली बार आ गया था, पिछली बार इंपॉर्टेंट पे नहीं डाला था तो ये आ गया था। नेप्थलीन, एंथ्रेसिन, फिनेंथ्रीन, ये 2 जरूर करके चले जाना, नेप्थलीन एंड फिनेंथ्रीन। 10 नंबर या 7 नंबर में दोनों में से कोई एक दिख सकता है, ठीक है। बाकी इनको कंबाइंड पढ़ लेना, 7 नंबर में पढ़ना चाहो, नहीं तो 2 नंबर में तो ये आती हैं, ट्राइफेनल मीथेन, इनका स्ट्रक्चर और यूज लिखने होते हैं 2 नंबर में। बाकी करके चले जाओगे तो अगर आप इसमें भी कहो तो नेप्थलीन और फिनेंथ्रीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करके आना। यूनिट 5 देख लो, मेरे को तो ये बताऊँ इसमें जो थ्योरीज हैं आपकी, थ्योरी में कभी कभार बेयर स्ट्रेन से दे देगा, बेयर स्ट्रेन दे दी या कोल्सन दे दी, कभी कभार ये दे दी। जो मैं कहूँ ना, आप ये तीनों की तीनों ही कर जाओ, मेरे हिसाब से ये 30 से 40 मिनट में आपकी तैयार हो जाएंगी दोनों। कम टाइम में बिल्कुल तो मत करो, फिर आप बेयर स्ट्रेन और ये ज़रूर देखे आना कौन सी आपकी 6 से। अगर हो जाए तो फिर बेयर 6 से, और ये 6 से है पता नहीं क्या है, ये मुझे बताना आप, मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ इसकी, तो मुझे बताना। ये बात आप करके जाना चाहो कर लो, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आपकी शेयर फॉर्म बोट फॉर्म होती है, ठीक है। इसमें स्टेनलेस रिंग में आपकी बनाना बॉन्ड और बैंड बॉन्ड होता है, इसमें आपका स्ट्रेन के बारे में होता है ना, तो स्ट्रेन वाले को महत्व ज़्यादा देते हैं और ये इसको वाले को देते हैं जिसमें स्टेनलेस रिंग होती है। इसको थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, वैसे पूछ लेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, ये कर सकते हो। और एक इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइक्लोप्रोपेन की रिएक्शन और साइक्लोब्यूटेन। अगर इनमें से भी अब पूछो कि पास होने के लिए कौन कौन सा करें, नेप्थलीन, फिनेंथ्रीन, बेयर स्ट्रेन, ये आप छोड़ भी सकते हो पूरी यूनिट या थोड़ी थोड़ी पढ़ लो, ठीक है। एरोमेटिक एसिड्स में से ये वाला कर लो, ये वाला ज़रूर करना है, एक आपको ये वाला ज़रूर करना है, एक ये और एक ये, बस पास होने के लिए। बाकी देखो इनके सबके सोल्यूशंस, और प्लस इसमें मैं आपको 2 मार्क्स के भी दिखा दूंगा, अभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। इन सबके सोल्यूशंस इसी राइटिंग में आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे, देखो, ठीक है। यहाँ पे अभी ये है। अब मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिखाता हूँ, अगर आपको राइटिंग लगे कि यहाँ थोड़ी बहुत समझ में आती है तो इसमें मिल जाएंगे। ओनली 99 रुपीज़ में क्रैश कोर्स में, 99 रुपीज़ का क्रैश कोर्स है। अब इसका ग्रेड गिरा के मैं 80 रुपीज़ कर देता हूँ, 80 रुपीज़ में इसमें बैग नहीं आएगी आपकी, क्लियर हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर आपको किसी को चाहिए हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको नंबर दे दूँगा, नंबर पे आप पेटीएम करके मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करके आप मेरे से जुड़ सकते हो, मेरे क्रैश कोर्स में आ सकते हो। हकल रूल क्या होता है, आरएम वैल्यू, और यहाँ पे ऑल वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, सारी वैल्यूज़ लिख लो, ठीक है। स्ट्रक्चर यूज पूछे हुए, डीडीटी इससे करें की, मॉलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बेंजीन का, एंगल स्ट्रेन, एरोमेटिसिटी, ट्राइंग नॉन ट्राइंग ऑयल, ठीक है। बैंड बॉन्ड, ये बनाना बॉन्ड, साइक्लोएल्केन्स, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लोएल्केन्स फॉर एरोमेटिक स्ट्रक्चर, बेंजीन नेम एंड रिएक्शंस। और यहाँ पे एक और मैं कुछ बताता हूँ आपको जो आ सकती है, गिरा रेजोनेंस ऑफ फिनॉल, इस पे से एक क्वेश्चन जरूर आएगा 7 नंबर में, रेजोनेंस के ऊपर, चाहे एसिडिटी ऑफ फिनॉल दे दे या रेजोनेंस, इसको 7 नंबर के हिसाब से कर लेना। बाकी अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी वीडियो से रिलेटेड डाउट है या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है, बता देना। ये क्वेश्चंस आपके हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाओगे तो आप पास हो जाओगे। ये लास्ट वीडियो है पीओसी सेकंड वाले बच्चों के लिए। बाकी किसी को कुछ कन्फ्यूजन हो आप कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर सोल्यूशन बना दूंगा वीडियो पे। बट आपको बस एक काम करना है छोटा सा, मेरे को सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। 100 सब्सक्राइबर
आपको आज करा देने हैं, ठीक है। सीधा शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के पास, शेयर कर दो। और इंजीनियरिंग के चाहिए तो इंजीनियरिंग के भी बता देना। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू गाइस।